नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच जी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जितना शेयर करना है प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कल हमने 5 क्वेश्चन उस पिछले वाले वीडियो में करवाया था, तो चलिए आज करवाते हैं 6वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है बच्चों, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। बिल्कुल आसान तरीका, एकदम झांसू ट्रिक दूंगा, टेंशन मत लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकता है, इसको IMP कर लीजिएगा पाली पर, ठीक है। जो IMP बोल रहा है वो देख लेना, वो किसी न किसी बोर्ड में पक्का आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन बनता है बच्चों वह समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C दे दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको दिया है बच्चों, दिया क्या है आपको, दिया है आपको बच्चों, क्या दिया है, cos A बराबर क्या दिया है बच्चों, cos B ये दिया है। और क्या दिया है, दिया है इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। चलिए कुछ मत कीजिए, आपको दिया है जहाँ से प्रमाण में लिखते हैं, ठीक है। प्रमाण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या चलिए लिखिए। आपको दिया हुआ है cos A, मतलब cos A दिया हुआ है तो बच्चों मतलब ये यहाँ पे थीटा यहाँ, तो ये आपका बच्चों क्या होगा, लंब होगा। ये आपका क्या होगा, आधार होगा। और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। और हमको सर ने बताया है कि cos A बराबर क्या होता है बच्चों, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB, तो लिख लो AB बटे कर्ण की वैल्यू AC, तो क्या लिख लो AC। लिख लिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब आपको क्या निकालना है, cos B बच्चों, क्या निकालना है, cos B। cos B बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ थीटा रखा है तो थीटा के सामने भुजा, ये आपका कर्ण हमेशा रहेगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो बच्चों आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सॉरी ये चलिए तब ये बनेगा आपका BC अपान क्या बन जाएगा बच्चों, AC, ठीक है। ये आपका बनेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। और आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos B, मतलब वैल्यू को पुट कराइए, क्या होता है बच्चों, AB अपान AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपान AC बराबर क्या हो जाएगा, BC अपान AC। AC से कट गया बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ गया, AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर क्या आ गया, BC आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिए, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लीजिए, यहाँ पे ये डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको C डाल लीजिए, यहाँ पे आपको B डाल लीजिए, ठीक है। हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये AB बराबर AC हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बस लिख दीजिए कोण A बराबर कोण B। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपका होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काटो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन का जरा बच्चों बहुत ईजी है। कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन याद करना है 1 प्लस साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा, अगली ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है cot स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान है, मैंने कहा आप हमेशा बच्चों ध्यान देना, हल कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ईजी है यार, मैंने कहा जो जो दिया हुआ है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज छोटा सा बना लीजिए। आपको यहाँ थीटा दिखा दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी। कह रहे हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, नहीं याद है तो ऐसे लाल बटे कटका कर लो बच्चों, ठीक है। आधार बटे क्या होता है, लंब। आधार की वैल्यू कितना है बच्चों, आधार की वैल्यू 8, लंब की वैल्यू 7। क्या निकालना है, कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बच्चों प्लस क्या होता है,
आधार का स्क्वायर जल्दी से निकाल लेते हैं। लंब की वैल्यू कितना है बच्चों, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 11। तो कितना आंसर आया, √113 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए आपको क्या क्या पूछ रहा है वही वही निकालना है। ठीक है, सही निकालने के, चलो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। क्या दे रहा है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब इतना लंबा आता बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है a + b a - b। इसका मतलब आगे हम आपको फार्मूला बता देंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1/sin² थीटा a + b a - b, मतलब वही a² - b² से। तो यहाँ पे 1 - cos² थीटा इतना लिख दीजिए बच्चों। तो लिख देना कहाँ से, चूँकि लिख देना ऐसे a² - b² बराबर क्या होता है बच्चों, a + b और a - b। यहाँ से कर दोगे तो कोई काटेगा नहीं, आपको ऐसे दिखा दोगे, कोई प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, फिर आगे इस रिश्ते को बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखिए वैल्यू को पुट कराते हैं। सबसे पहले sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लिख दीजिए लंब, लंब की वैल्यू 1 - लंब की वैल्यू कितना बच्चों, 7 बटे √13, 1/13 का होल स्क्वायर बटे, लिख दीजिए 1 - cos² थीटा। cos² थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। तो मतलब बच्चों क्या है, 8 बटे 113 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1/49 कितना आएगा, रूट हट जाएगा। करते हैं बच्चों, 1/8 का करेंगे तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। कोई डाउट है तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो 113 - 49/113 हो जाएगा। इसको जब करते हैं 113 - 64 कितना हो जाएगा बच्चों, 113 से कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 64/60, ये 64/49। जल्दी से देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते रुक। अब चलिए अगला क्वेश्चन था, इसी में सेकंड था, क्या था, cot² थीटा का एक वैल्यू निकालना है। cot² थीटा मतलब cot थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 कर दो, 7 7 जब 49 कितना है, 64। आंसर कितना आ गया, 64। उतार लीजिए जल्दी से, समझ में नहीं आया तो। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि 3cot A = 4 तो जांच करें 1 - tan² बटे 1 + tan² बराबर cos² है या -sin² है। याद रखिएगा बच्चों, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वैल्यू निकाल के वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। अभी एक ही बेस पे आपको सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको दिखे ना कोई फार्मूला लगाओ ना कुछ लगाओ, बस वैल्यू को निकालना जान जाओ, वैल्यू पुट करा दो। बस जांच करने के लिए दे तो जान लेना, हमेशा सिद्ध करने के लिए देता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले इसमें जो जो दिया उसको निकाल लेते हैं। आपको यहाँ से 3cot A बराबर बच्चों क्या दिए हुए, 4। तो cot A बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 4/3। ऐसे ये बना लीजिए फिगर, यहाँ पे लिख दीजिए A, मान लीजिए A यहाँ पे है, B यहाँ, C यहाँ पे है, इसको थीटा मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार बटे क्या होता है, लाल बटे कट्टा होता है। याद रखिएगा कभी गड़बड़, आधार बटे लंब, आधार मतलब 4 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको कर्ण निकालना है, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 16 और 9, 16 9 मतलब √25 हो जाएगा बच्चों। और √25 की वैल्यू कितनी होती है, √25 की वैल्यू 5 होती है। तो इसकी वैल्यू निकल गई 5। अब चलिए निकालते हैं। अब इतना हम लोग रेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, tan A दिया है, tan A को निकाल लो। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू बच्चों 4। जो जो दिया है बिल्कुल आसान तरीके से बस उसको सॉल्व कर दो। साइन दिया है, साइन को निकाल लो। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लिखते लिखते एकदम याद हो जाएगा। cos A की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे cos A की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4/5। समझ में आई इतनी बात। अब चलिए जब भी आप सिद्ध करते हैं तो बस कुछ मत करिए बच्चों, इतना नोट कर लिए। अब चलिए
नोट कर लिए तो कोई बात नहीं, हम करते हैं फिर आगे। ऐसे आपको दो तरीके, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके करिए या राइट हैंड साइड लेके करिए, कोई बात नहीं। मैं दोनों पक्ष को लेकर कर रहा हूँ। यदि वैल्यू सेम आ जाती है तो मेरा सही है जांच, वरना क्या है बच्चों, गलत है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस क्या लिख दे रहे हैं, tan स्क्वायर है बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। चलिए बिल्कुल आसान तरीका, 1 लिखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर है, मतलब tan की वैल्यू कितना दिए हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दीजिए बटे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आया। फिर आगे चलते हैं बच्चों, इसी को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16 बटे, इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 9 बटे कितना जाएगा बच्चों 16 बराबर, इसको जब तोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा 16/25 माइनस 3/5 को जब करेंगे तो 9 बटे कितना होगा बच्चों 25। इतना समझ में आया। अब फिर आगे स्टेप में चलते हैं। 16 के 16 लाइन कम है इसीलिए बच्चों थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं। यहाँ से चलिए देखिए, अब यहाँ से 16 के 16 मतलब 16 माइनस 9 बटे 16, ये बड़ा वाला 16 के 16 मतलब 16 प्लस 9 बटे 16 हो गया बच्चों बराबर, हर सेम है तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 25। 16 से बच्चों क्या हो गया कट गया, 16 में से 9 जाएगा बच्चों कितना आएगा 7, और 16 में से ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, इसको घटा दीजिए, 16 में से 9 जाएगा बच्चों 7 और 25। देखिए वैल्यू दोनों तरफ का सॉल्व किया और सेम आ गया कि नहीं, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपका जांच में जरूर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बस, और इसी तरीके से आपका आंसर हो गया। बस मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट किया और वैल्यू को निकाला बस। क्वेश्चन आपको बच्चों दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट भी है, इतना आसान मत समझिएगा, आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा बच्चों। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दो क्वेश्चन दिया हो बच्चों। एक तरीका होता है, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है नहीं सिखाया, वरना इसको फार्मूले से आप सिद्ध कर देते तो सॉल्व कर देते। चलिए यहाँ हल लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए, बी समकोण दिया हुआ है, समकोण मतलब बी यहाँ रहेगा, ए मान लीजिए यहाँ है, सी यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखिएगा वैल्यू कितना दिया है 1/3 मतलब लंब बटे क्या होता है बच्चों आधार होता है। अभी हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण जल्दी से निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों अंडर रूट क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस बच्चों क्या होता है आधार का स्क्वायर। लंब मतलब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आधार मतलब कर्ण 3 का स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 की वैल्यू 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 और उसकी वैल्यू कितना आ गई 2। ये निकल आया, आपका कोई डाउट है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है, अब एक एक क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इतना रेंज का इतना कर लिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है मिटा रहे हैं वरना ऐसे रहने दीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए की वैल्यू, पहले जो वैल्यू पूछे इसको निकाल लीजिए। आपको इजी एकदम तरीका बता रहा हूँ। जैसे साइन ए का निकाल लो, क्या होता है बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू 1 कर्ण की वैल्यू 2 1/2। कॉस सी की वैल्यू पूछा है बच्चों, ध्यान देना कॉस सी की वैल्यू, सी मतलब थीटा यहाँ होगा और थीटा के सामने की ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाला कर्ण ये वाला आधार। कॉस सी मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा ये होगा 1/√3 होगा। समझ में आया कि नहीं, इतना प्रॉब्लम है बस। फिर कॉस ए की वैल्यू, फिर अपने स्थान पे आ जाओ। कॉस ए की वैल्यू पूछा है तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, मतलब √3 कितना हो जाएगा बच्चों 2। साइन सी की वैल्यू पूछे, साइन सी मतलब यहाँ मतलब ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण लंब होगा, ये तो क्या हो जाएगा साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। इतना समझ में आया। आगे चलते हैं, चलिए आप देखते हैं वैल्यू को पुट कराते हैं बच्चों। पहला वैल्यू आपको यही पूछा था साइन ए। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिएगा एकदम बिल्कुल आसान। साइन ए की वैल्यू कितना है भैया 1/2 लिख दिए बराबर मल्टीप्लाइज कॉस सी की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस है प्लस लगा कॉस ए की वैल्यू कितना है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2, दोनों का सेम है 1 1 जा 1 2 दूनी 4 प्लस
रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3 2 2 जा 4। देख लीजिए जब हर समान रहता है तो ऊपर जुड़ जाता है, तो बच्चों 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4/4 मतलब बच्चों कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये पहला आंसर हुआ। दूसरा देखिए, दूसरे में भी हमने सब कुछ निकाला है। चलिए जल्दी से वैल्यू को पुट करा के निकालते हैं। दिया बच्चों काश ए की वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू काश सी की वैल्यू कितना बच्चों 1/2 माइनस है साइन ए की वैल्यू कितना बच्चों 1/2 गुणे साइन सी की वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है, जल्दी से काढ़ें 3 इक्कम काढ़ें 3 2 दूनी 4 माइनस काढ़ें 3 इक्के काढ़ें 3 माइनस 2 दूनी 4। देखिए दोनों सेम चीज है तो कट गया है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू बराबर 90 अंश, पी आर बराबर ऐसे दिया था। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, हल लिखते हैं और लिखते हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज था बच्चों, यहाँ पे आपको पहले से दे दिए क्यू बराबर 90 अंश, तो यहाँ पे ऐसे जो बचा है आर कर लीजिए। अब आपको पी क्यू की वैल्यू आपको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर बच्चों। और यहाँ से देखिएगा अब आपको क्वेश्चन में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है ना 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे एक्स वाई मान लीजिए, कोई डाउट है नहीं। पी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों वाई, और क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। जहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हम लोग बच्चों। अब आपको त्रिभुज समकोण त्रिभुज में आपको दिया गया है, समकोण त्रिभुज में आपको दिया गया है कौन है जी, यहाँ से देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज में देखिए अब आपका क्या बचता है, कुछ मत कीजिए। आपको मैंने यही बताया था एक फार्मूला होता है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना है बच्चों, लंब की वैल्यू आपका यक्स माने हो तो यक्स लंब की कर्ण की वैल्यू कितना माने हो वाई स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितना बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना माने हो 5। यही है स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू आप रख दो 25 माइनस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25। ध्यान से देखिएगा, अब 25 का जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 का तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बच्चों -2 ये भी मतलब 2 × 25 इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों 25 आ गया कि नहीं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा 25 का करेंगे तो 625 इसको होगा एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों 25 एक्स स्क्वायर से कट गया, ये प्लस है उधर जाएगा क्या होगा बच्चों माइनस, तो 50 एक्स बराबर कितना है 25 माइनस 625। जब इसको करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा -600, दोनों तरफ माइनस है तो हट जाएगा, तो 50 एक्स बराबर कितना आएगा बच्चों 600। तो एक्स बराबर बच्चों कितना आ गया 600/50, 0 0 से कट गए तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 12। आपका निकल आया ये वैल्यू आपको 12। तो चलिए आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, आपने माना है 25 माइनस एक्स, तो मतलब 25 माइनस 12 बराबर कितना आ गया बच्चों 13। y की वैल्यू भी आपको कितना निकल गया 13। अब सवाल आपका बिल्कुल आसान हो गया। क्या क्या पूछ रहा है, cos p पूछ रहा है, तो cos p मतलब ये थीटा होगा, इसके सामने की ये भुजा लंब, तो cos p sin p पूछ रहा है बच्चों। sin p मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे क्या होता है कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है बच्चों, लंब की वैल्यू 12 है और कर्ण की वैल्यू कितना है 13 है। ये आपका पहला आंसर निकल आया। cos p पूछ रहा है तो cos p देख लीजिए क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos p की वैल्यू कितना है बच्चों, cos p मतलब क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बच्चों आधार की वैल्यू कितना है 5, कर्ण की वैल्यू कितना है 13। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और लास्ट बचता है tan p की वैल्यू कितना होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितना है 12 और आधार की वैल्यू 5। इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पूरी प्रश्नावली भी आपकी खत्म।